इस्लाम के मानने वालों के ईमान मजबूत हो जाते हैं, बल्कि सैयद वो है जिसे देख करके जिंदगी के किनार का पता चलता है और इस्लाम के शिआर का पता चलता है। और इस बात का अंदाजा होता है जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो सैयदों ने अपने गर्दन को कटा दिया है और दुनिया को बता दिया है ये होगा और जो अपना ईमान और शान दे देगा नबी का चाहने वाला नबी पे जान। नारे तकबीर। देखिए कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं ज़िमनी बात कर रहा हूँ, ये किसी की मुंह देखी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उलमा से आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह शुरा शरीफ है आयत नंबर 25-26 है, वक़ुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, तुमसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, नबी के क़ुरबतदारों की मुअद्दत का सवाल किया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूं कि अज़हर कुरैशी ने मोहब्बत नहीं किया था, बल्कि कुरान की आयत के तहत मुअद्दत अख्तियार किया था। तभी उनके जनाजे में भी मैं शरीक हुआ, जनाजे की नमाज भी पढ़ाया। अब एक बात और बता दूं जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कह इसलिए रहा हूं कि हर इंसान के दिल में किसी न किसी आलिम से मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी वली से मोहब्बत पैदा हो जाए, किसी नबी के घराने से मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर ये जलसा करीब जब आता ना, पूरे साल में 2 बज़्म का इंतजार करता हूँ। एक फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो 1 नवंबर को मेरे वहां हुआ करती है, जो महफिल सजाई जाती है 1 नवंबर को हर साल, अभी इस साल भी वो जश्न हुआ। और दूसरी महफिल इस जश्न गौसुल वरा की जो अज़हर कुरैशी के यादगार में इस महफिल को मनाया जाता है। मैं इन दोनों प्रोग्राम का इंतजार करता हूँ और ईमानदारी के साथ बताऊं, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाज़िर रख के बता रहा हूँ। अभी नूरे नजर से मैंने 3 दिन पहले फोन किया, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि आपके अब्बा के इस साल की महफिल करीब है, आप कब कर रहे हैं? इसलिए कि कल मैंने यानी कि जुमेरात की शब में, जो जुमेरात गुज़िश्ता जुमेरात रही है, उस शब में मैंने अज़हर कुरैशी को ख्वाब में देखा है। और इस साल की बात नहीं, हर साल जब भी ये साल की महफिल करीब आती है तो अज़हर कुरैशी ख्वाब में आके कहते हैं कि सैयद साहब मेरे दरवाजे पे जरूर जाइएगा। और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे गांव इलाके के जो लोग आते हैं उन्हें गौसे आजम का तज़किरा सुना करके सबको मेरी तरह जन्नती बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। है क्या बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अब मैं अगर जातियाती गुफ्तगू होती है तो बहुत सारे एतराज़ात भी होते हैं, इसीलिए ये कहते हुए कि अज़हर कुरैशी की जो मौत है वो शहादत की मौत है। आप कहेंगे कैसे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हादिसाते ज़माना का शिकार होता है तो वो शहीद के दर्जे में होता है, कहीं जल जाता है तो शहीद के दर्जे में होता है, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो शहीद के दर्जे में है, अगर किसी नागहानी मौत हो गई तो शहीद के दर्जे में है। ऐसे ही अगर बीमारी की हालत में कोई मरता है तो मकाम शहादत पाया गया। तो जहां तक मैं जानता हूं कि लीवर के दिक्कत में मुब्तला हुए और उसी बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। और ये हमारे लिए दर्स इबरत है कि आज बंदे खुदा ने अल्लाह उसके रसूल के दामन को थामा तो इतने कसीर तादाद में उनके साथ में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के हक में सिर्फ कलमे शहादत पढ़ दिया जाए, सिर्फ कलमे शहादत पढ़ के साल कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उस कलमे की बरकत से उसकी मग़फ़िरत कर दिया करता है। और आज तो मुबारकबादी के काबिल हैं। और तो जो असली बात बताना मैं चाह रहा था कि जो झोपड़ी रही ना 8 में, आज वो झोपड़ी 18 में महल की शक्ल में तब्दील हो गई। और जब इसकी बुनियाद रखे थे अज़हर भाई तो मुझे बुलाए थे और मैंने कहा यार इतने बड़े मकान की बुनियाद आपने कैसे रख दिया? तो कैसे ये सब आपकी दुआ है, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का करम होगा, गौसे पाक का फैजान होगा तो ये काम हो जाएगा। और यकीनन चंद ही सालों में मैंने देखा कि इतनी बड़ी इमारत न सिर्फ बन गई बल्कि आज चमकती दमकती नजर आ रही है।
और अभी तो नजर ने बताया कि माशाल्लाह कुछ और भी काम हुए हैं। तो एक बात जान लीजिए, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। मेरे आला हज़रत बरेली के ताजदार फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ ही नाम हो ही जाएगा। और है रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुछ मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके गोशगुजार इसलिए किया कि हमारे रूह में भी तक़वियत आए, हम भी गौसे आज़म के दीवाने बने, हम भी वलीउल्लाह के चाहने वाले बने, हम भी बुजुर्गों से अपना रिश्ता जोड़ें, हम भी नेक और परहेजगार बने। और ये तारीफ नहीं थी, तहदीस नेमत के तौर पे मैंने पेश किया कि इसके जरिए हमें भी ये जज्बा पैदा हो कि अगर हमारे मोहल्ले के अजहर कुरैशी चंद अच्छे आदात की वजह से गौसे आजम के दामन में आ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी नमाज, रोजा, तकवा, तहारत, वलीउल्लाह के दामन को थाम कर अजहर कुरैशी से बड़ा मर्तबा हासिल कर सकते हैं। समझे आप? इसलिए मैं दो शेर पढ़ना चाहता हूँ, दो मिसरे जो हमारे वहाँ उर्स में मेरे मुश्क के ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस अब्दुल्ला अवैसी ने लिखा, और शायर आने वाले एक शायर ने पढ़ा था हमारे उर्स में। उसी कलाम के तो चार शेर पढ़ता हूँ। अगर ईमान में ताजगी होगी तो सैयदा का दामन पकड़ के बोलिएगा सुभान अल्लाह। बोलेंगे ना? मोहब्बत के साथ पहली कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे आपका ख्याल है, इंशाअल्लाह आप इत्मीनान रखें। जानो दिल की राहत है सैयदा के घर वाले, जश्न गौसुल वारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी निस्बत मुलाज़ा फरमाए। जानो दिल की राहत है सैयदा के घर वाले, जानो दिल की राहत है सैयदा के घर वाले, जानो दिल की राहत है सैयदा के घर वाले, इस जमीन पे रहमत है सैयदा के घर, इस जमीन पे रहमत है सैयदा के घर वाले। जश्न गौसुल वरा और निस्बत समात फरमाए। गुलशन हुसैनी के फूल है तरोताजा, गुलशन हुसैनी के फूल है तरोताजा, गुलशन हुसैनी के फूल है तरोताजा, फूल है तरोताजा, नाजिश लताफत है सैयदा के घर वाले। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। और बड़ी ईमानदारी के साथ ये मिसरा मुलाजा कर लीजिए। मिट गई है दुनिया से नस्ल है यजीदी की, मिट गई है दुनिया से नस्ल है यजीदी की, मिट गई है दुनिया से नस्ल है यजीदी की, मिट गई है दुनिया से नस्ल है यजीदी की। अरे देखिए देखिए सलामत है सैयदा के घर, वो बिलग्राम शरीफ हो या मारहरा शरीफ हो या कालपी शरीफ हो या मसौदी शरीफ हो, वो कछौचा शरीफ हो, चाहे जो शरीफ हो, जहां जाइएगा सैयदों का फैजान नजर आएगा। मिट गई है दुनिया से नस्ल है यजीदी की,
देखिए सलामत है सैयदा के घर वाले, देखिए सलामत है सैयदा के घर वाले। हजरात, सैयद ये नहीं है कि जिसे देख करके ईमान में ताजगी आती है, सैयद ये नहीं है जिसे देख करके ईमान में हरारत आती है, सैयद वो नहीं है जिसे देख करके इस्लाम के मानने वालों के ईमान मजबूत हो जाते हैं, बल्कि सैयद वो है जिसे देख करके जिंदगी के किनार का पता चलता है और इस्लाम के शिआर का पता चलता है। और इस बात का अंदाजा होता है जब जब इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो सैयदों ने अपने गर्दन को कटा दिया है और दुनिया को बता दिया है ये होगा और जो अपना ईमान और शान दे देगा नबी का चाहने वाला नबी पे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह।